गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? और अच्छे ही होंगे। और बीकॉम थर्ड के स्टूडेंट वैसे भी आई लाइक सो मच बीकॉम थर्ड स्टूडेंट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, बच्चे सिंसियर होते हैं तो मुझे अच्छे लगते ही हैं। और पहली बात, मैंने तुम लोगों से जो पाला पड़ा है वो भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चों को कैसा लग रहा होगा। तो खैर, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो तो देख ली होंगी, तो इसके साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। और डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर ठीक है, आई गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज CS कपूर अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजीसीसी। ठीक है। चलिए, इसके साथ डिपॉजिटरी सिस्टम में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में काफी कुछ एक्सप्लेन किया था कि डिपॉजिटरी क्या होती है, जस्ट लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा इसका जो इतिहास है वो क्या है, कैपिटल मार्केट जो आज इतनी ज्यादा क्या है फ्लेक्सिबल है, वो केवल डिपॉजिटरी के थ्रू ही क्या है आपका फ्लेक्सिबल हो पाई है इतनी। इसके अलावा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की उससे पहले क्या लकूनास, क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी जिसकी वजह से क्या वो डिपॉजिटरी एक्ट को लाना पड़ा। और दूसरा इसकी हिस्ट्री की, ये कहाँ से हुआ, हमारे यहाँ का तो ये ओरिजिन है नहीं। ठीक है। डेफिनेटली हम लोग तो वैसे भी कॉपी कैट है, तो हम लोग लेकर आए। चलिए, इसके बाद बेटा बेसिकली डिपॉजिटरी वो प्लेस होता है जहां पर एग्जैक्टली आप लोग अपनी मनी, डिपॉजिट ऑफ मनी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड फॉर द सेफ कीपिंग अंडर टर्म्स ऑफ डिपॉजिटरी एग्रीमेंट। ये कहना गलत होगा कि आप अपना पैसा रखते हैं, हाँ, पर अब मैं कहूंगी कि ये कहना सही भी होगा, आप अपना पैसा रखते हैं। अब सुनिए कैसे। देखिए, ये जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है ना, ये पूरी तरीके से जो मतलब पॉसिबल कराई गई है, किसके द्वारा कराई गई है? आपकी डिपॉजिटरी के थ्रू। अब कैसे? जब लोग आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलते हैं, बल्कि इसको आप सरल अकाउंट कहा जाता है, जिसमें आप डीमेट के साथ ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो कंपनी का इन्वेस्टर होता है वो अब ये चाहता है कि एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं, स्टॉक ब्रोकर क्या ना जाए, उसको अपने घर पर ही क्या मिल जाए, विंडो मिल जाए, और वो काम करता है, जिसे मैंने आपको बताया था DMA, इस डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो आप खुद सोचिए कि अगर कल मान के चलिए कि जब भी डिपॉजिटरी कुछ भी ऐसा करेगी, ठीक है, तो उस केस में वो शेयर्स में अगर आपको केवल डीलिंग प्रोवाइड करेगी तो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा? तो डिपॉजिटरी ने इसका भी क्या निकाला, आपके लिए कंसेप्ट निकाला कि डिपॉजिटरी कहती है कि आपका जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, उसके साथ एक सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब सेपरेट उसी अकाउंट के थ्रू ही, ठीक है, एक डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपकी क्रेडिट लिमिट डाल दी जाएगी। क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, या आप 1 लाख 2 लाख जितने भी देना चाहते हैं, आप इसमें उसको क्या करा दें, डिपॉजिट करा दें। ठीक है। और उसके बाद आप ट्रेडिंग करें, और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उतने ही पैसे की जितने आपके पैसे उसमें क्रेडिट होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अपने बैंक अकाउंट को क्या नहीं कराता, उसके साथ अटैच नहीं कराता, वो उसी का ही एक पार्ट डिपॉजिटरी के साथ क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है कि हाँ, डिपॉजिटरी क्या करेगी, ठीक है, जितना भी पैसा आपके पास आप चाहते हो वहां से ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर हो जाएगा, बट बिना आपके चाहे नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा खरीदा तो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर कभी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं है, ठीक है, तो डिपॉजिटरी कभी भी आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर आपको देने नहीं देती है, वो आपकी क्रेडिट लिमिट को ही बंद कर देती है और आपकी विंडो ही ब्लॉक हो जाती है और आप खरीद नहीं पाते। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब अगर आपको डीमेट अकाउंट में शेयर रखने की सुविधा दी गई, तो आपको साथ में क्रेडिट लिमिट के लिए अकाउंट भी दिया गया कि कल अगर आप ट्रांजेक्शन करें तो आप उस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? ये इन्होंने बताया कि डिपॉजिट ऑफ मनी, सिक्योरिटी प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड फॉर सेफ कीपिंग अंडर द टर्म्स ऑफ डिपॉजिटरी एग्रीमेंट। डिपॉजिटरी एग्रीमेंट किसके साथ होता है? वैसे तो देखो, हमारी कंट्री के अंदर 2 डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 ही डिपॉजिटरी है, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड क्या आपका CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो ये 2 डिपॉजिटरी हैं, यही क्या करती हैं, पूरे एंटायर इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम को स्प्रेड करती हैं। तो ये कैसे करती हैं? ये अपनी पार्टिसिपेंट, मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज अपनी मेंबरशिप किसको देता है, स्टॉक ब्रोकर्स को देता है, इसी तरीके से जो डिपॉजिटरी है वो अपनी पार्टिसिपेंट किसको देता है, अदर मेंबर्स को देता है। आ रही मेरी बात समझ में? जो उसके क्या बन जाते हैं, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। अब ये लोग ही अपने यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, सभी जन का, भाई जो खुलवाना चाहते हैं उनका अकाउंट अपने यहाँ खुलवाते हैं, एंड देन सो। अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, अब जब अकाउंट खुल गया उसमें आपने शेयर्स क्या कर दिए, चाहे वो कहीं से लेकर आए थे, आपके पास फिजिकल शेयर पड़े थे, आपने उसको क्या करा दिया, डिमेटलाइज करा दिया। चलिए ठीक है। अब आपने शेयर खरीदे, सॉरी शेयर आपके अकाउंट में पड़े हुए, तो आपने उसको बेचा, तो चलिए ठीक है, आपके क्रेडिट अकाउंट में क्या हो जाता है, वो पैसा क्रेडिट हो जाता है।
बट अगर आपको बिल्कुल फ्रेश शेयर खरीदने हैं और आपने कोई बेचा भी नहीं है, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो आप एक भी रुपए की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब तक आपके डिपॉजिटरी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपके पैसे जमा नहीं होंगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, शेयर खरीद नहीं सकते हैं। तो डिपॉजिटरी ये कहता है कि मैं दोनों तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता हूँ, कि आपके शेयर्स का भी ध्यान रखता हूँ और आपके पैसे का भी ध्यान रखता हूँ। और आपको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके अगर डिपॉजिटरी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ही आप खरीद पाएंगे। ठीक है, या तो आपके अगर डिपॉजिटरी अकाउंट में शेयर्स पड़े हो उनको बेचें तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे पैसे, तो आप खरीद सकते हैं। या फिर आप नए पैसे जमा कराएं तो ही आप क्या कर सकते हैं, नए शेयर खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर आप गाइज? अब बात आती है कि डिपॉजिटरी क्या है। डिपॉजिटरी भी किसी ना किसी तरीके से क्या होता है, आपका बनता है। तो जो एनएसडीएल सीडीएसएल है, ये किसी ना, क्योंकि लिमिटेड लगा हुआ है इनके नाम के आगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के रूप में बने होंगे, तो कंपनीज एक्ट आ गया। अब क्योंकि डिपॉजिटरी का रोल प्ले करेंगे तो डिपॉजिटरी एक्ट क्या होगा, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पर इनको अपना जो कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट है वो सेबी से लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिपॉजिटरी के काम जो होते हैं वो पब्लिक से लिंक होते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, जो कंपनी के काम है, ठीक है, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली से भी अपना हाथ उनके ऊपर पूरी तरह से बनाए रखता है कि भैया मैं तुम मेरी नजरों के अंदर हो। तभी हमें अपना रजिस्ट्रेशन किसके पास कराना होता है, डिपॉजिटरी के पास, सेबी के पास कराना होता है। ठीक है, डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो असिस्ट करता है, मदद करता है हमारी अलॉटमेंट और ट्रांसफर करने में सिक्योरिटी लैंडिंग। बिल्कुल ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि ना केवल सिक्योरिटी के खरीदने बेचने में बल्कि सिक्योरिटी लैंडिंग में भी, बिल्कुल, कि ना केवल हम अपने शेयर्स को वहां जमा कराते हैं बल्कि लैंडिंग, बोरिंग और लैंडिंग की एक सुविधा होती है, वो भी यहाँ पे क्या की जाती है, आपकी अरेंज की जाती है। Shares are here are held in the form of electronic accounts, that is dematization form। बिल्कुल सही बात है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका अकाउंट इस तरह से खुलता है जैसे बैंक में खुलता है। जैसे बैंक में आप अपना अकाउंट खुलाने जाते हैं, इस तरह से खुलता है आपका अकाउंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ही होता है जिसको यू कांट सी, मतलब होल्ड नहीं कर सकते, बट आप देख सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। और डिमेटलाइज फॉर्म में आपके शेयर्स होते हैं जिनको भी आप केवल ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है, बट आप होल्ड नहीं कर सकते, फिजिकल शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हो। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि जो आपका पेपर सिस्टम है वो बहुत कम हो गया, मतलब पेपरलेस स्ट्रिपलेस, कि आपको हाथ में लेकर शेयर्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पेपरलेस और स्ट्रिपलेस क्या हो चुका है, सिस्टम हो चुका है। It holds the security of investor in the form of electronic book entry, avoiding risk associated with the paper। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता दूं कि ये क्या करता है, जो क्या है, it holds the security of investor in the form of electronic book। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप देख सकते हैं, you can see only, ठीक है, you can't hold the क्या आपका शेयर्स, ठीक है, जैसे कि फिजिकल फॉर्म में शेयर होल्ड करते हैं वैसे नहीं होल्ड कर पाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक बुक के रूप में आपकी एंट्री होती है। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज लेफ्ट टू द कैप इन्वेस्टर टू डिसाइड। डिपॉजिटरी कैरी आउट इट्स ऑपरेशन थ्रू वेरियस फंक्शनरीज कॉल्ड बिजनेस पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि ये अपने कई सारे फंक्शंस करते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरीज कैरी आउट इज ऑपरेशन थ्रू वेरियस फंक्शनरीज। वेरियस फंक्शनरी मतलब क्या होता है, आपके जितने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको उनके बिजनेस पार्टनर भी कहा जाता है। तो देखिए सीधी सी बात, जो डिपॉजिटरी होती है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स लेफ्ट टू द कैपिटल इन्वेस्टर टू डिसाइड कि आपको किस तरह से काम करना है, आपको डिमेटलाइज मोड में काम करना है, आपको फिजिकल मोड में काम करना है। बट फिजिकल मोड इज थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि वही कहना कि अगर आपको इमीडिएटली, ये तो ये है कि फिजिकल मोड में तो आप तब अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं जब एग्जैक्टली क्या कहते हैं, आपको जैसे आपने आज खरीदे और आपको 20-25 साल अपने बच्चे के लिए रखने हैं, आपको बीच में देखना ही नहीं है, आप इस तरह के, मतलब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं तो ठीक है, आप लोग रखें। फिर आप फालतू में जो डिपॉजिटरी है, जो डीमैट अकाउंट है, उसके जो मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, एएमसी होते हैं, वो क्यों पे करें, ठीक है। बट स्टिल अगर मान के चलिए ऐसा नहीं है, आपका डेली की ट्रांजेक्शन है या फिर आप महीने में 2-4 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो उसके लिए डिपॉजिटरी अकाउंट इज गुड, ठीक है। और क्योंकि उसके लिए फिर आपका जो फिजिकल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मेरे बच्चों, हम लोग जो डिपॉजिटरी है इसी क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बताऊं कि जूम पर आप लोग मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो पढ़ाइएगा, तो मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और प्लीज मुझे जूम पर ही बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में, ठीक है। उसके साथ ही मेरे बच्चों, बाय।